बेटा तुम्हारी शादी हो रही है और कल को इस घर में बहू आएगी तो वो क्या सोचेगी कि उसके आने का कोई खास इस्तकबाल ही नहीं किया हमने। माना अम्मी, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, फिर हम दोनों की कौन सी पहली शादी है जो इतनी धूमधाम से की जाए। लेकिन वो लोग मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फोन आया था मुझे थाने से। सर मैं पैनिक नहीं हो रहा हूं। ठीक है वकील साहब, ठीक है, आप अपने तौर पर कोशिश करें। बेटा मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूं, तुमने हमारी इज्जत बचा ली। अगर उस रात तुम उसे नहीं पकड़ते तो आज लोगों को मौका मिलता, वो हम पर उंगलियां उठाते। देखो बेटा, अब ये तुम्हारा अपना घर है और तुमने इसको संभालना है। जी देखो, अब तुमने ही रजा को सपोर्ट करना है और ये भी समझाना कि वो कारोबार में दिल लगाए। तुमने मुझसे और मेरे मामा पापा से झूठ क्यों बोला? मुझे किसी से कोई झूठ बोलने की ना जरूरत थी ना जरूरत है। मेरा ख्याल है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, वो जो तुम्हारी माँ ने इतनी सारी बातें की वो सब झूठ है? देखो आलिया, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं, और बिजनेस में अप एंड डाउन होते रहते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं है। और वैसे भी मैं बिजनेस में क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, इससे तुम्हें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तुम कहाँ आते हो, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते, तुम चाहते हो कि मैं इन सब बातों से लाइल्म रहूं? तुम सिर्फ ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर पे लाचार बन के पड़ी रहूं और तुम्हारे किसी भी मामले में दखल अंदाजी ना करूं, और जब तुम्हारा जी चाहे मुझे रोटी का टुकड़ा डाल दो और जब चाहे ना डालो। क्या हो गया आलिया तुम्हें? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझसे ऐसी बातें करोगी, और फिर मैं तो तुम्हें बहुत खुश देखना चाहता था, और मेरी तो ये ख्वाहिश है कि तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे। पता नहीं तुम्हें किसी ने कोई गलत बात कह दी है। मैं सब समझती हूँ, मेरे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं। प्लीज आलिया, मैं कोई बदमजगी नहीं चाहता, और वैसे भी मैं ये नहीं चाहता कि हमारे दरमियान किसी भी किस्म की गलतफहमी हो। और रहा मेरे बिजनेस का सवाल, उसे मैं खुद देख लूंगा। मुझे भी तुम्हारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। प्लीज लीव मी अलोन। अच्छा, जब किरण का मर्डर हुआ उस टाइम आप कहाँ पर थी? मैं किरण के घर गई थी उससे मिलने के लिए, लेकिन जैसे मैं उसके रूम की तरफ पहुंची तो मैंने देखा वो उसका गला दबा के मार रहा था। आप किरण को किस सिस्टम में मिलने गई थी? सहेली थी वो मेरी, और उसका मुझे फोन आया था। जिस दिन उसका मर्डर हुआ उसी दिन फोन आया था? नहीं, उससे एक दिन पहले आया था। तो क्या उसने ऐसी कोई बात की शायद के बारे में, आपस में इख्तलाफात के बारे में कोई बात की उसने?
उसने कुछ खास बात तो नहीं कही थी, बस वो ये कह रही थी कि मुझे टाइम नहीं देता और मैं तुमसे बहुत बातें करना चाह रही हूँ। मन्नत बीबी, क्या आपकी किरण से मुलाकात हुई थी? जी नहीं, शायद की वजह से वो हमसे भी नहीं मिलती थी। आपका कोई इख्तिलाफ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अगर होता तो शायद मैं आपको इत्ला नहीं करती। ओके। रिदा बीबी, क्या इस मौके पर कोई और भी मौजूद था? नहीं, घर पे तो कोई भी नहीं था, सिर्फ गार्ड ही था। और उस दिन उसकी मेड भी मुझे कहीं नजर नहीं आई। उसने मेरा पीछा किया, वो तो मन्नत बाजी तक पहुंच गई। जी, मुझसे जितना हो सका मैंने इन्हें तहफ्फुज देने की कोशिश की। अब प्लीज आप कुछ करें इनके लिए। जी बिल्कुल, आप बेफिक्र रहिए। रिदा बीबी, आपको जरूरत पड़ने पर हाजिर होना होगा और अपना बयान रिकॉर्ड कराना होगा। जी जरूर। वकील साहब, आप पैसे की फिक्र नहीं करें, लेकिन ये मामला यहीं रफा दफा हो जाना चाहिए। आपको शायद साहब फिक्र करने की वैसे जरूरत है नहीं। एक तो वो लड़की है, दूसरा कमजोर और बेबस है। बदलती रुत में किसी याद आएगी मन्नत। वकील साहब, अब मामला बहुत तूल पकड़ता जा रहा है, और फिर उस लड़की का इस तरह से गायब हो जाना। देखिए शायद साहब, वो कहीं और भी तो जा सकती है, जैसा कि अपने किसी रिलेटिव के पास जा सकती है वो। वकील साहब, जिस कदर वो डरी हुई थी ना, मुझे नहीं लगता किसी को बताए बगैर वो चैन भी ले। देखिए शायद साहब, मैं आपके मामलात को जो एक अरसे दराज से देख रहा हूँ और जिस बारीकी से मैंने देखा है, वैसे तो मैंने आपके मामले में पुलिस इंस्पेक्टर से सरसरी से बात कर रखी है। हाँ, अगर कोई ऐसा मामला मैं देखूंगा जहाँ पे कोई ऐसी कशीदगी हुई तो दोबारा उनसे बात की जा सकती है। कोई ऐसा मसला नहीं, आप बिल्कुल मुतमईन रहिए। वकील साहब, आप पैसे की फिक्र नहीं करें, लेकिन ये मामला यहीं रफा दफा हो जाना चाहिए। आपको शायद साहब फिक्र करने की वैसे जरूरत है नहीं। एक तो वो लड़की है, दूसरा कमजोर और बेबस है। उसका साथ आखिर उस लड़की का देगा कौन? और मैं ये समझता हूँ कि जिस हिसाब से मेरा होमवर्क है, उसका कोई ऐसा रिश्तेदार या कोई आसपास कोई इसका रिलेटिव है भी नहीं जो इस मामले में सीरियस होगा या उस केस को टेकअप करेगा। तो आप बिना वजह परेशान है, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं। और वैसे भी शायद साहब, हम किस मर्ज की दवा हैं। लेकिन उसकी बहन है ना मन्नत, एक बार मिली भी है मुझसे मुझ पर शक है। कह रही थी कि तुमने ही किरण का कत्ल किया। वकील साहब, मुझे इस बात का डर है कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाए। शायद साहब, वो आखिर ऐसा करेगी क्यों? और अगर करेगी तो शक की बुनियाद पर करेगी, और मैं नहीं समझता कि उसके पास कोई ऐसा ठोस सबूत हो, और शक जो है वो सबूत नहीं हुआ करता। वकील साहब, आप भूल रहे हैं कि वो लड़की भी है, वो लड़की मौजूद है। ठीक है शायद साहब, ठीक है, लड़की है, लेकिन आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि जहाँ मैंने आपकी केस को इस पोजीशन पर पहुंचाया, सब बेहतर होगा। बिल्कुल मुतमईन हो जाइए, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा इस केस को। ठीक है, ठीक है, लेकिन आप इस पर गौर करें वकील साहब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल मुतमईन हो जाइए और बेहतरी की उम्मीद रखिए। इस केस को मैं देख लेता हूँ। और भाई क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं।
अच्छा वो एक चेक साइन करना। क्यों? इतनी जल्दी इसकी क्यों जरूरत पड़ गई? वो ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक 5 लाख रुपए का। 5 लाख एक रकम है, और फिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी हुई है? तुम पहले कोई ढंग का काम देखो, पापा से मशवरा लो, फिर निकाल लेना जितने पैसे तुम्हें चाहिए हो। मैं भी काम का ही सोच रहा हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे बाप के दिए हुए पैसों पे अय्याशी करूंगा? मैं ये नहीं कह रही कि तुम अय्याशी कर रहे हो, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो भी काम करना वो सोच समझ के करना, जल्दबाजी से काम मत लो। वो मुझे किसी के पैसे देने थे, इसलिए अर्जेंट था। बाकी मैं बाद में तुम्हारा सारा हिसाब चुका दूंगा। सॉरी, ये पैसे मैं इस तरह से हिसाब बराबर करने के लिए नहीं लेकर आई। मेरे पापा की हराम की कमाई नहीं है जो इस तरह से जाया होने दूंगी। तुम्हारे दिमाग में क्या है कि मैं तुम्हारे बाप के पैसे दिए हुए जाया कर रहा हूँ? बार बार वही बात। आखिर पैसे जरूरत के वक्त पे काम नहीं आएंगे तो कब काम आएंगे? और एक बात याद रखना, जितना पैसा तुम्हारे बाप ने तुम्हें दिया है ना, उतना मुझे भी दिया। और वैसे भी हमारा ज्वाइंट अकाउंट है। अगर ये पैसा मेरे किसी काम नहीं आया ना, तो तुम्हारे भी किसी काम नहीं आया। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मुझे तो लगता है कि तुमने मुझसे शादी मेरी दौलत के लिए ही की है, वरना तुम्हारे पास तो। देखो, ज्यादा दलीलें देने की जरूरत नहीं है। रखो अपने पैसे अपने पास। बस जल्दी आ जाइएगा, याद है ना आप? ओके, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही है? नहीं मम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं। क्या हुआ तुम्हारे केस का? अगर तुम मुझे पहले बताती तो मैं तुम्हारे अंकल से बात करती, वो खुद ही इस केस को हैंडल कर लेते। जी मम्मी, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, आप पहले ही बहुत परेशान हो। अरे नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। तुम्हारे अंकल का तो पुलिस और दूसरे महकमों से वास्ता पड़ता ही रहता है। तो क्या इस बात में सच्चाई है कि मर्डर उसी ने किया था? जी मम्मी, वो लड़की रिदा किरण की सहेली है, उसने उसको देखा और वही इस केस की चश्मदीद गवाह भी है। पहले तो तुमने कभी बहन का जिक्र नहीं किया था, ये कहां से आ गई है? वो दरअसल मम्मी, बात ये है कि शाहिद ने किरण को वर्गलाया, उसे कोर्ट मैरिज की, और इसी कश्मकश में मेरी मम्मी की डेथ भी हुई, हमें उस घर से भी हाथ धोने पड़े। तो क्या वो आपका रिश्तेदार था? जी, कजन है मेरा शाहिद। धोखा किया उसने हमारे साथ। उसने मेरे पापा के साथ मिलकर बिजनेस शुरू किया और पता नहीं क्या किया कि उनसे साइन करवाए, प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई। बहुत धोखा किया उसने हमारे साथ। अब्बू की डेथ हो गई, हम लोग कहीं के नहीं रहे। बहुत चालाक आदमी लगता है। बहुत ज्यादा चालाक। तुम बेफिक्र रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर पैसे और किसी मदद की जरूरत हो तो बताना। जी। तो फिर तुम दोनों का सुबह झगड़ा क्यों हो रहा था? कोई बात तो है ना? ये आप अपने बेटे से पूछें कि क्या बात है, मुझसे क्यों पूछ रही हैं? बेटा, मुझे भी तो कुछ पता चले कि इस घर में हो क्या रहा है। तुम दोनों की अभी नई नई शादी हुई है, इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। बदलती रुत में किसे याद आएगी मन्नत।
मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। नहीं यार, एवरीथिंग इज फाइन, सब सेटल हो गया। अब मेरी जान, मेरे रास्ते में कोई कांटे रहे ही नहीं, सब उठा के फेंक दिए। नहीं 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 नहीं, सब सेट है, अब सारा मसला हल हो गया है। नहीं, रेस्टोरेंट, फार्म हाउस अब मैं संभालूंगा। बिकॉज आई एम बैक। हाँ, अच्छा, नहीं सेलिब्रेशन दूंगा दूंगा, फिक्र नहीं करो। कल रात ग्रैंड सेलिब्रेशन। हाँ ठीक है, ओके ओके, बाय। मुस्कान मेरी जान, तुम्हें भी तो ये सारा किस्सा सुनाना होगा। मुस्कान पिक अप द फोन, मुस्कान पिक अप द फोन, मुस्कान। लगता है न्यूयॉर्क चली गई। हाँ, कोई मसला नहीं है, जिंदगी आसान है जब हम जी रहे हैं। मुस्कान से ही मुलाकात हो जाएगी। यू आर अंडर अरेस्ट। कि आप क्या बोल रहे हैं? आपको पता भी है कि आप बात किससे कर रहे हैं इस वक्त? सब पता है कि आप कौन हो। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हो रही है। सर, मैंने ऐसा कौन सा काम किया, आप बता भी सकते हैं मुझे? मिस किरण के कत्ल के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। सर, मैं अपने वकील से बात कर सकता हूं? आपको जो कुछ कहना है थाने में जाके कहें। गिरफ्तार कर लो इसे। हेलो मामा, कैसी हैं आप? बेटी, तुम खुश तो हो ना? मामा, ये लोग तो बहुत लालची हैं। कहाँ फंसा दिया है आप लोगों ने मुझे? क्यों, ऐसा क्या हो गया? कोई मसला है क्या? मामा, रजा मुझसे चेक पर साइन करवाना चाह रहा था। तो फिर क्या हुआ? वो किसी कारोबार में पैसे लगाना चाह रहा होगा, तुम उसे साइन करके दे देती। नहीं मामा, वो पैसे अपनी फजूल खर्चियों के लिए निकलवाना चाह रहा था, और मैं ऐसी चीजें हरगिज नहीं बर्दाश्त कर सकती। वो तो अच्छा हुआ कि पापा ने हमारा ज्वाइंट अकाउंट रखा है, वरना वो तो सारे पैसे उड़ा चुका होता। आलिया, न तुम बच्ची हो न रजा। ये तुम दोनों के लड़ने झगड़ने के दिन नहीं है। तुम दोनों को एक मौका मिला है। जिंदगी में बार बार अच्छे मौके नहीं मिलते। दोनों एक दूसरे को समझो। मामा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो यहाँ पर अब दम घुटने लगा है। आलिया, तुम कैसी बातें कर रही हो? अभी वक्त ही कितना गुजरा है। तुम्हारे पापा सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? उनकी तबीयत पहले ही खराब रहती है। कोई ऐसा कदम उठाने से पहले सोच लेना। मामा, आप लोगों ने ये सारा काम जल्दबाजी में किया है। मैं पापा से आके बात करूंगी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आलिया, आलिया, क्या करूं मैं इस लड़की का?
क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो? नहीं, कोई बात नहीं है। तो फिर तुम दोनों का सुबह झगड़ा क्यों हो रहा था? कोई बात तो है ना? ये आप अपने बेटे से पूछें कि क्या बात, मुझसे क्यों पूछ रही हैं? बेटा, मुझे भी तो कुछ पता चले कि इस घर में हो क्या रहा है। तुम दोनों की अभी नई नई शादी हुई है, इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोगों ने आखिर शादी की ही क्यों। अगर आप लोगों की नजर मेरे पैसे पे थी तो पहले बताना था ना कि हमें लड़की नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, और वो भी अपने कर्ज चुकाने के लिए। नहीं नहीं बेटा, रजा के कहने का मतलब ये नहीं था। और वैसे भी वो तुम्हारा शौहर है, अगर उसने अपनी जरूरत का इजहार तुमसे कर भी दिया तो इसमें इतना आफत उठाने की क्या जरूरत है? और बेटा, औरत तो अपना घर और अपने शौहर के लिए पता नहीं कितनी कुर्बानियां देती है। वैसे भी ये तुम दोनों के आपस का मसला है, इसको इस तरह से उछालना नहीं चाहिए। अच्छा, ये हमेशा कुर्बानी सिर्फ औरत ही को देनी पड़ती है, मर्द का कोई हक नहीं है? और फिर ये माशरे में सारी अजियतें सिर्फ औरत ही को बर्दाश्त करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि बात ये नहीं है, बात कोई और है जिसकी वजह से तुम इतना चीख रही हो। हर शख्स को हक है कि वो सही और गलत को परखे, और मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। और अगर इस घर में मेरे साथ ऐसा ही होता रहा ना तो मैं नहीं रहूंगी इस घर में, चली जाऊंगी यहाँ से, समझिए आप? ये महज जज्बाती बातें हैं। घर को उजाड़ना इतना आसान नहीं होता जितना तुम समझ रही हो। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जो तुम्हारे दिल में आए ना तुम वो करो, मेरी बला से। क्या बात है, कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ तुम्हारा? मामा, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता। अरे रजा तो रजा, उसकी माँ भी हर वक्त लड़ने को तैयार बैठी रहती है। इन दोनों का झगड़ा हो गया? किस बात पे झगड़ा हो गया? ये लोग तो अच्छी तरह रह रहे थे। पता नहीं, वो कह रही थी कि रजा लालची है, उसने आलिया को चेक साइन करने को कहा मगर आलिया ने इनकार कर दिया। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। बदलती रुत में किससे